नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज के मोटिवेशन लाइन। और तो देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है, उससे दो हाथ करते रहो। तो आइए देखते हैं साइंस के प्रश्न। प्रिज्म से गुजरने में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित दर्शाता है? तो बैंगनी रंग सबसे विचलित दर्शाता है प्रिज्म से गुजरने पे। श्वेत प्रकाश मिश्रण होता है 7 रंगों का। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? सीजियम संक्रमण ट्रांजिशन। आवर्धक लेंस क्या होता है? अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस क्या होता है? अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। आजकल सड़कों पर पीली रोशनी के लिए प्राय प्रयुक्त लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है? तो नाभिकीय बल है। परिदर्शी पेरिस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नादिर सिंह कपानी ने किया था। किसने किया था? नादिर सिंह कपानी ने। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश से तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो संचार सेवा में प्रयोग किया जाता है। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वाहनों के अग्रदीप हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो परवलयी दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश तरंगे होती है तो विद्युत चुंबक की तरंगे होती है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने किया था। लैम्फर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्ति से। वर्णधनता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा किया जाता है? तो किसी भी लेंस के द्वारा वर्णधनता को ठीक नहीं किया जा सकता है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध। लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो। और पूछे अधिक भार कब होगा? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। शून्य कब होगा? जब लिफ्ट का डोरी टूट जाएगा। नीचे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसका फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल अणु। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO+N2 है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO+N2 है। कौन सा रबर वल्कानाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर। पूर्णतया ऑक्सीजन रहित धातु कौन सी है? तो सीसा। किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा।
थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, यह ताप के कारण अधिक फैलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो भस्म है, बेस है। छेनी किस इस्पात से बनाया जाता है? तो टंगस्टन इस्पात से बनाया जाता है। रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला था, एक भौतिकी के क्षेत्र में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में। उत्तम फ्यूज का प्रकार होता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होता है। लेड पेंसिल में लेड कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो लेड नहीं पाया जाता, 0% पाया जाता। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? प्रिज्म में 7 सतह होते हैं। शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण। एंडोस्कोपी में प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए। सूर्य के किरणों किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो एक्स किरणें विद्युत चुंबक की तरंगे हैं। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो डेसिबल है। प्रस्रव तरंग की आवृत्ति कितने होती है? तो 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। अश्रव, श्रव, प्राश्रव। तो अश्रव का 20 हर्ट्ज से कम होता है, श्रव का होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और प्राश्रव का होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एम्पियर से 7600 एम्पियर। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? प्रस्रव ध्वनि होती है। एमआरआई में किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज किसके रूपांतरण से बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड कराता है। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों द्वारा लगाया जाता है। फ्लूरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्या है? करंट के प्रभाव को बढ़ाता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का न्यूटन गति का कौन सा नियम है? तो तृतीय नियम है। आप जितना जोर से मारेंगे उसे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा। साइकिल का टायर का अचानक फट जाना क्या दर्शाता है? रुद्रोक्षम प्रक्रिया दर्शाता है। तो ये साइंस के प्रश्न थे जो आने वाले एग्ज़ाम बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, सारे एसआई कांस्टेबल सारे चीज एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।